ऑलराइट, स्मार्टफोन की मार्केट के अंदर जो है काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। सारी कंपनी जो है आपस में कम्पीट करने में लगी हुई है। जिस तरह से टेक्नो और इन्फिनिक्स आपस में कम्पीट कर रहे हैं, इसी तरह शाओमी और रियलमी भी जो है कम्पीट कर रहे होते हैं। और कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि यार रियलमी ने जो है अपने एक फ़ोन के ऊपर 5,000 रुपये का डिस्काउंट लगा दिया है और बदले में शाओमी ने जो है 5,000 रुपये का डिस्काउंट लगाने के बजाय बढ़ा दिए। मुझे समझ में नहीं आ रही हो क्या रहा है, मतलब धोखा दे दिया शाओमी ने। यार शाओमी ने जो है अपने काफ़ी सारे फ़ोन्स के ऊपर किसी के ऊपर 1000, किसी के ऊपर 2000, किसी के ऊपर 5000 रुपये तक बढ़ाए, किसी आई थिंक एक फ़ोन के ऊपर 7000 रुपये भी बढ़े। तो मतलब बहुत ही अजीब और गरीब सी न्यूज़ जो है कल सामने निकल के आई और शाओमी की न्यू जो प्राइस लिस्ट आई तो उसने ना सबको एक शौक सा दे दिया ना, क्योंकि शाओमी और वैल्यू फॉर मनी ये हमारे एक यूट्यूबर्स का ना तकिया कलाम बना हुआ था कि जब भी शाओमी का फ़ोन आता था हम बोलते हैं यार ये वैल्यू फॉर मनी है, ये वैल्यू फॉर मनी है, ये वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन अब जो है ये चीज़ कहना थोड़ी सी मुश्किल होगी। मैं यहाँ पर ना आपको थोड़े से पहले प्राइसेस बताया तो कौन कौन से प्राइसेस बढ़े हैं और फिर हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि यार क्यों बढ़े हैं और थोड़ा सा हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि इसका अगर हम लॉन्ग टर्म को देखें तो क्या ये चीज़ सही हुई है या गलत हुई है। खैर यहाँ पर जो मैं प्राइसेस का आपको जो लिस्ट बताऊँ ना, तो अगर नीचे से हम शुरू करें तो जो सबसे पहला फ़ोन है वो है Redmi 9A जो कि 14,000 रुपये 14,600 की रिटेल प्राइस थी, लेकिन अब 15,599 रुपये यानी कि तकरीबन 1000 रुपये तक के इस फ़ोन के ऊपर बढ़े हैं। सेकंड फ़ोन की अगर मैं बात करूं तो वो है Redmi 9C 3GB 64GB वाला जो वेरिएंट है, 17,999 रुपये इसकी प्राइस थी और अब जो है 18,999 रुपये हो गया, यानी कि 1,000 रुपये इसके ऊपर भी बढ़ गए। Redmi Note 10 Pro जो कि काफ़ी किलर किस्म की डिवाइस था, 6GB वाला जो वेरिएंट है उस जो 44,000 रुपये की प्राइस के अंदर आता था जो ऑफिशियल प्राइस थी, और खैर रिटेल में थोड़ी सी आपको और भी कट मिल जाता है, लेकिन 44,000 से वो फ़ोन जो है 48,000 के ऊपर चला गया, यानी कि 4,000 रुपये का यहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीज़ हुई है प्राइस। और जो Redmi Note 10 की जो 8GB वाले वेरिएंट है जो कि 48,000 रुपये का पहले आता था वो अब 55,000 का हो गया, यानी कि 7,000 रुपये डिस्काउंट नहीं, सॉरी मेरे डिस्काउंट की आदत है ना, क्योंकि अरे इंक्रीमेंट वाली चीज़ पहली दफ़ा कर रहे हैं यार हम। खैर तो कितना 48,000 से 55,000 यानी कि 7,000 रुपये जो इंक्रीज़ हुए हैं वो Redmi Note 10 Pro 8GB वाले वेरिएंट के ऊपर। और Poco X3 Pro की बात करें जो कि यार 40,000 41,000 की प्राइस के अंदर ना गेमर्स के लिए ना एक बहुत ही कोई 20 किस्म का डिवाइस बना हुआ था। जो भी हमसे पूछता था यार PUBG के लिए फ़ोन चाहिए, हम डायरेक्ट बोलते थे यार Poco X3 Pro ले लो, 40,000 रुपये के अंदर बेस्ट डिवाइस है गेमिंग के लिए। और अब जो है उसकी प्राइस जो 6GB वाले वेरिएंट है उसकी प्राइस जो है वो अब है 47,000 रुपये, और जो 8GB वाला वेरिएंट है उसकी जो प्राइस है वो 55,000 रुपये हो गई है, मतलब कि 7,000 रुपये और 4,000 रुपये जो है यहाँ पर बढ़े हैं। बाकी Poco F3 की बात करें 8GB वाले वेरिएंट की 256GB स्टोरेज 65,000 पहले प्राइस थी, अब जो प्राइस होगी 66,000 थी, अब जो प्राइस होगी वो होगी 72,000, तो यानी कि तकरीबन 4 और 6,000 रुपये इसके ऊपर भी बढ़े। तो यार ये बड़ा बैड सीन हुआ है क्योंकि काफ़ी मतलब जिन्होंने पहले ही फ़ोन ले लिए थे, काफ़ी सारे लोग होते हैं वेट कर रहे होते कि यार इस महीने अब पैसे जमा कर लिए 40,000 रुपये में Poco X3 Pro ले लूँगा और PUBG में कॉन्करर कर दूँगा, तो उनके तो मतलब होश ही उड़ा दी ना शाओमी ने। तो ये सीन हुआ है कुछ शाओमी के यूज़र्स के साथ, ये शाओमी के फैंस के साथ कि भाई ये, क्योंकि यार शाओमी जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी कंपनी है यार, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्पेक्स दे देती है लेकिन इनका सॉफ्टवेयर जो है वो काफ़ी क्वेश्चनेबल होता है, काफ़ी बग्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो बंदा क्योंकि एक अच्छे स्पेक्स देती है तो बंदा जो है उस चीज़ को इग्नोर मार देता है। लेकिन अब जो है प्राइस जो है इन्हें बढ़ा दिया तो तब जो है थोड़ा सा मसला होगा। और ये प्राइस बढ़ाने के जो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं वो ये रहे कि एक तो डॉलर की प्राइस में पिछले कोई 4-5 दिन की जब मैंने देखी तो 158, 157, 156 इसी जगह जो है घूम रही है। ये डॉलर वाली कहानी तो मुझे खैर सही समझ में नहीं आ रही। बाकी जो दूसरा रीज़न है वो थोड़ा सही लगता है, वो ये है कि PTI ने जो है टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, क्योंकि यार शाओमी के जो फ़ोन है ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बनते, बाहर से इंपोर्ट होते हैं सारे। और अगर ये PTI वाली चीज़ है ना, PTI की वजह से अगर प्राइसेस बढ़े तो इसका मतलब सारी कंपनीज़ के प्राइसेस बढ़ेंगे फिर, क्योंकि पाकिस्तान में कौन बना रहा है फ़ोन्स, टेक्नो बना रहा है, टेक्नो के फ़ोन पाकिस्तान के अंदर असेंबल हो रहे हैं, इन्फिनिक्स के हो रहे हैं। बाकी उसके अलावा वीवो का प्लांट लगा है, लेकिन वीवो के मेड इन पाकिस्तान भी कुछ असेंबल इन पाकिस्तान भी जो है ज़्यादा फ़ोन नहीं है, आई थिंक 1-2 मॉडल आए होंगे। लेकिन ओवरऑल जितनी भी कंपनीज़ है सारी जो है बाहर से ही अपने फ़ोन बना के लेकर आ रही है, तो इसका मतलब सारी कंपनीज़ के ऊपर प्राइसेस बढ़ेंगे। तो अगर दूसरी कंपनीज प्राइसेस नहीं बढ़ाती तो फिर तो शाओमी ने मतलब काफ़ी गलत किया ना, क्योंकि जब दूसरी नहीं बढ़ा रही तो आप लोग क्यों बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर सारी बढ़ा देती तो फिर तो मजबूरी है हमारी, क्योंकि PTI वो कंपनीज़ क्या कर सकती है, बोलेंगे यार हम एक फ़ोन अगर 30,000 रुपये का पड़ रहा था वो 32 का पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है हम 34 का बेचेंगे। एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह तो खैर होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर जो पहले एक फ़ोन जो है वो X अमाउंट पे पड़ता था अब जो है Y अमाउंट पे पड़ रहा है, तो मतलब वो भी तो अपना मार्जिन रखेगी ना। तो ये चीज़ तो फ़िलहाल के लिए मतलब काफ़ी मसले कर रही है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचें ना, अगर हम PTI के
थोड़ा सा थॉट्स बिहाइंड थिंग को देखें कि यार पीटीए का क्या सीन है, तो आई थिंक पीटीए ने प्राइसेस जो टैक्सेस बढ़ाए हैं वो इसलिए बढ़ाए कि ताकि जो है ये कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर अपनी जो है प्लांट्स वगैरह लगाना शुरू कर दें, क्योंकि वो किसी महान आदमी का कोर्ट है ना, आई डोंट नो किसका है, वो इस तरह करके कुछ है कि यार इफ़ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर द वॉर, कि अगर आपको अमन चाहिए ना तो अमन से पहले जंग तो होगी। तो इस तरह करके कुछ कोर्ट है। तो अगर हम फ्यूचर में जो चाहते हैं कि यार सारी कंपनीज जो है पाकिस्तान में आके अपने प्लांट्स लगा लें और प्राइसेस तब जो है जब पाकिस्तान के अंदर सारी चीज़ें असेंबल हो रही होगी तो तब जो है प्राइसेस के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। तो उससे पहले थोड़ी सी ये ज़्यादा प्राइसेस वाली कहानी जो है हमें थोड़ी सी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अगर इसका जो रिज़ल्ट है वो ये निकल के आता है कि यार जो जितनी कंपनीज़ है वो सारी पाकिस्तान में आके अपने प्लांट्स लगा ली थी तब तो सही है, लेकिन अगर फिर भी ऐसा नहीं होता तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होना, हमारा ही नुकसान हो रहा है। और आई थिंक ये तब होगा अगर आवाम जो है फ़ोन आई थिंक जो है ख़रीदना कम कर दे, क्योंकि अगर एक फ़ोन 40,000 रुपये का बिक रहा था उसके 100 यूनिट बिक रहे थे, अब वो फ़ोन 47,000 रुपये का हो चुका है और तब भी 100 यूनिट बिक रहे हैं, तो कंपनी का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, उनका तो नुकसान ही हो रहा है। लेकिन अगर एक फ़ोन 40,000 रुपये का था तब 100 यूनिट्स बिक रहे थे और अब जब 47 का हो गया है या 46 का हो गया है, अब जो है 30-40 यूनिट्स बिक रहे हैं, तो तब जो है कंपनी सोचेगी कि भाई हमारे ये जो है प्रॉब्लम हो रही है और हमें जो है पाकिस्तान के अंदर अपने प्लांट्स वगैरह लगाने चाहिए। खैर ये कि थ्योरी बता रहा हूँ मैं, हो सकता है पीटीए का ये थॉट्स हो, बाकी तो खैर गवर्नमेंट जो करती है वो उनका अपने मसले हैं, उनको ही पता होंगे। लेकिन अभी जो इम्पैक्ट है Xiaomi के फैंस के ऊपर काफ़ी बुरा पड़ा है, काफ़ी मतलब यार अजीब सा सीन हुआ है कि Xiaomi के फ़ोन जो है अब वैल्यू फॉर मनी हम इनको नहीं कह सकते हैं। पोको F3 वगैरह को जो है कह सकते हैं कि चलो इतने मतलब जो प्रोसेसर वगैरह काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पोको X3 Pro जो है वो अब जो जिस प्राइस के अंदर आ रहा है उस प्राइस के अंदर अगर आप सिर्फ गेमर है तो तब तो क्या ही कह सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल फ़ोन को देखें तो उस प्राइस को इतना अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है जितना वो 40,000 वाली प्राइस को जो जस्टिफाई कर रहा था, क्योंकि काफ़ी अच्छा कर रहा था। बाकी Redmi Note 10 Pro का भी कुछ ऐसा ही सीन हो गया कि थोड़ा सा वो शक व शुबाब में आ गया है। देखते हैं कि यार क्या होता है आगे। बाकी कंपनीज़ ये सब चीज़ें मैटर करती है कि बाकी कंपनीज़ क्या करती है इस चीज़ के हवाले से। बाकी कंपनीज़ अगर प्राइसेस बढ़ा देती है तो वो भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितने बढ़ाए, किस मॉडल के ऊपर कितने बने, तो पूरा ना मतलब समझो पूरी चीज़ ही चेंज होगी ना। इससे पहले जितने भी कंपेरिजन वगैरह हुए, जितने भी रिव्यूज़ आए, जितने भी लोगों ने फ़ोन्स के रिव्यू किए, वो मतलब सब चले गए, बाढ़ में चले गए क्योंकि अब जो है क्योंकि उन्होंने एक पर्टिकुलर प्राइस को देखते हुए वो रिव्यूज़ किए थे, लेकिन अब जो है सिनेरियो डिफरेंट है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आपने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि यार आपको ये पूरा सिनेरियो कैसा लग रहा है, क्या आप चाहते हैं कि यार ये जो चीज़ हुई है सही हुई है। फिलहाल के लिए झटका है, लेकिन फ्यूचर के अंदर क्या पता इसकी वजह से कुछ फ़ायदा ही हो जाए। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।